देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल फार्मा, ठीक है ना। तो अब्जॉर्प्शन में जो ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन होती है उसमें आयनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम आयनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आयनाइजेशन का पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन क्या होती है, ठीक है ना। आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है ना, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। जिन पर चार्ज होता है उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो ये होता है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, आयंस के अंदर, ठीक है। H प्लस, सॉरी, X, ठीक है ना। तो इनको कन्वर्ट कर दिया गया है, कोई एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है आयंस के अंदर, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। देखिए, फार्मा में जो आयनाइजेशन होती है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ड्रग्स की जो होती है सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करती है कि कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी या लिपिड सोल्यूबल होगी, ठीक है ना। आयनाइजेशन क्या डिटरमाइन करती है, हमारे पास कोई ड्रग की, किसी भी ड्रग की क्या आ जाए कि वो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है, ठीक है ना। तो ड्रग्स की ये लिपिड सोल्युबिलिटी और वाटर सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करती है कि ड्रग कोई भी होगी तो वो लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, आयनाइजेशन से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, आयनाइजेशन कैसे डिटरमाइन करती है कि कोई भी ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी या लिपिड सोल्यूबल होगी, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक हम इस चीज़ को समझते हैं, वाटर है जब वो आयनाइज हो जाता है तो हमारे पास क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। तो देखें, अगर कोई ड्रग है वो भी आयनाइज हो जाती है, ठीक है। ये लें, इसको भी आयनाइज कर दिया। देखिए, जब वो आयनाइज हो जाती है ना, देखें जो हमारे पास अपोजिट आयन हो सकते हैं, अपोजिट चार्ज आयन हो सकते हैं वाटर के और ड्रग के ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्ट करके वो एक दूसरे को आपस में जुड़ जाते हैं और उसको क्या बना देते हैं, वाटर सॉल्युबल बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सही ना, और ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो हमें क्या पता चला कि कोई भी ड्रग अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल। अब जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो लिपिड सॉल्युबल कैसे है, देखिए हमारे पढ़ा हुआ है कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, उसमें जो लिपिड्स वगैरह होते हैं ना, जैसे फास्फोलिपिड्स होते हैं, उन पे क्या होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है। तो एक चार्ज जो होता है ना, वो चार्ज जो होता है किसी भी जो पोलर ग्रुप आता है सामने से उसको रिपेल करता है, उसको अपने अंदर नहीं छोड़ता। तो मेम्ब्रेन से पास होने के लिए क्या रहती कि कोई भी जो चीज़ फॉरेन बॉडी आ रही है मेम्ब्रेन से जिसको पास होना है, तो उसको वो क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल। कैसी लिपिड सॉल्युबल होगी, और उसके बाद उसको स्मॉल होना चाहिए इन साइज़। और दूसरा क्या है, तीसरी बात क्या थी, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, ताकि उसको जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, उनके जो चार्ज ग्रुप होता है ना, चार्ज होता है ना, तो वो उसको रिपेल ना कर सके, ठीक है, लिपिड हो गए। अगर तो वो आयनाइज हो जाती है, ठीक है, कोई भी ड्रग, तो उसको वाटर के जो आयन्स होते हैं उसको अपने साथ, अपोजिट आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को वाटर के और ड्रग के अट्रैक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास इस चीज़ को हम माइंड में रख लेते हैं, कोई भी चीज़ अगर आयनाइज होगी तो वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल। अगर तो वो होगी हमारे पास नॉन आयनाइज्ड, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है ना। और जहाँ पे मेम्ब्रेन से पास होने के लिए एक शर्त थी कि किसी भी चीज़ को स्मॉल इन साइज़ होना चाहिए। देखिए, ड्रग्स जितनी भी हमारे पास आती हैं वो स्मॉल इन साइज़ ही होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मेन बात थी कि वो चार्ज होनी चाहिए या आयनाइज होनी चाहिए, नॉन आयनाइज होनी चाहिए, यानी पोलर या नॉन पोलर ना। तो अगर से वो आयनाइज्ड हो जाएगी तो वो पोलर हो जाएगी, उस पर चार्ज आ जाएगा, तो वो क्या होगी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके जो आयन्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अपोजिट आयन उसको क्या बना देंगे, वाटर सोल्यूबल। अगर तो वो नॉन आयनाइज्ड है, ठीक है ना, तो वो वैसे ही क्या हो जाएगी हमारे पास, लिपिड सॉल्यूबल, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ तो हमने समझी कि आयनाइजेशन जो होती है वो किसी भी ड्रग को लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल बनाती है। लेकिन वो क्या चीज़ है जो ड्रग्स को आयनाइज कर रही है, ठीक है ना, वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ है मीडियम। इट इज़ द मीडियम दैट determines whether a drug would be a lipid soluble or water soluble, ठीक है ना। मीडियम होता है, मीडियम डिटरमाइन करेगा कि ड्रग आयनाइज होगी या नहीं होगी,
ठीक है ना। अगर तो आयनाइज हो जाती है तो क्या हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल। अगर नॉन आयनाइज्ड है, आयनाइज नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल। सिंपल, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं किसी भी ड्रग को, ठीक है ना, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर सॉल्युबल होगी या लिपिड सॉल्युबल होगी, किसी मेम्ब्रेन से पास होगी या नहीं होगी, अब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो नेचर ऑफ द ड्रग, ठीक है, उस ड्रग का नेचर क्या है, ठीक है ना। दूसरा हमें पता होना चाहिए ये किस मीडियम में अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, जिस मीडियम में जा रही है उसकी क्या है, ठीक है ना, उसकी नेचर क्या है। तो उस दोनों से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये आता है कि नेचर ऑफ द ड्रग, अगर नेचर ऑफ द ड्रग दो ही होते हैं, कोई ड्रग है एसिडिक है, ठीक है ना, और कुछ ड्रग्स होते हैं वो बेसिक होती हैं इन नेचर। इन सेम वे कोई मीडियम है, ठीक है ना, वो भी क्या होगा हमारे पास, या तो एसिडिक मीडियम होगा या फिर मीडियम जो होगा वो बेसिक होगा, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास अगर एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल। इस चीज़ को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से कोई एसिडिक ड्रग अगर एसिडिक मीडियम में जाती है वो लिपिड सॉल्युबल बन जाती है, और अगर बेसिक ड्रग है बेसिक मीडियम में जा रही है तब भी वो क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई एसिडिक ड्रग है बेसिक मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, तब वो क्या हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल। और अगर बेसिक ड्रग है और बेसिक एसिडिक मीडियम में जा रही है तो वो भी क्या होगी, वाटर सॉल्युबल, सही है। अब हम समझते हैं कि कोई एसिडिक ड्रग किसी एसिडिक मीडियम में जा रही है तो वो किस तरह से लिपिड सॉल्युबल बन जाती है, और बेसिक ड्रग अगर बेसिक मीडियम में जा रही है तो किस तरह लिपिड सॉल्युबल बन जाती है, और अगर एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाती है तो वाटर सॉल्युबल बन जाती है, किस तरह से। देखिए हम इसको समझते हैं, हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। अब ये कंटेनर हमें, हमारे पास क्या है, आप एक एग्जांपल ले लो कि ये एक मीडियम है, ठीक है, ये कंटेनर, ठीक है ना। उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसके अंदर वो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस रख सकता है वो कितने हैं, 100 हाइड्रोजन आयंस रख सकता है। अब अगर उसके अंदर 100 हाइड्रोजन आयंस की कैपेसिटी है तो मतलब क्या है, उसकी जो मैक्सिमम पीएच होगी वो कितने होगी, 1 होगी, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सही है। और अगर इसके अंदर, ठीक है, 100 की कैपेसिटी थी तो 100 हाइड्रोजन आयन ही पड़े हुए हैं इस मीडियम के अंदर, तो क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बन गया जिसकी पीएच होगी 1। अब देखें कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर एसिडिक है, ठीक है ना, तो देखिए उसका नेचर क्या कहता है, कोई क्या मतलब है कि वो एसिडिक है, मतलब वो प्रोटॉन डोनेटर है, ठीक है ना, प्रोटॉन डोनेटर है, वो प्रोटॉन देना जानता है, ठीक है। अगर तो कोई चीज़ बेसिक है तो उसका क्या मतलब होगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है ना। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब एक हमने कहा हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर जो कैपेसिटी है मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस की या प्रोटॉन्स की वो 100 है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम पीएच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के अंदर मैक्सिमम प्रोटॉन होते हैं तो वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग पीएच है वो 1 है हमारे पास, ठीक है। और अगर कैपेसिटी के मुताबिक ही उसके अंदर 100 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं या प्रोटॉन पड़े हुए हैं तो मतलब उसकी पीएच क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, उस मीडियम की, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर मैं इसके अंदर एसिडिक ड्रग डालता हूँ, ठीक है, अब देखें जब मैं इसमें एसिडिक ड्रग डालूंगा, ठीक है, ड्रग का नेचर क्या है, एसिडिक है, मतलब प्रोटॉन क्या है, ये देना जानती है, सही है। और जो हमारे पास मीडियम जिसमें जा रही है वो भी एसिडिक है, मतलब कि वो क्या है, प्रोटॉन देना जानता है, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको मैंने किसी को चीज़ देनी है और सामने वाला अगर कोई एक्सेप्टर है तभी वो लेगा ना कोई चीज़, अगर वो भी डोनेट करने वाला हो तो किस तरह से वो लेगा। तो इसको मतलब क्या है कि ये इसको जो ड्रग जा रही है ना उससे प्रोटॉन लेगा ही नहीं, जब प्रोटॉन उससे लेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगी वो चीज़, नॉन आयनाइज्ड, उसको आयनाइज वो मीडियम करेगा ही नहीं, ठीक है, उससे प्रोटॉन जब ले ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसको कैसे वो आयनाइज करेगा, तो आयनाइज नहीं होगी ये ड्रग एसिडिक मीडियम में जाके, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ड्रग जब एसिडिक से एसिडिक मीडियम में जा रही है तो ये प्रोटॉन दे ही नहीं रही, और जब प्रोटॉन नहीं दे रही तो वो क्या हो रही है, नॉन आयनाइज्ड हो रही है, उसको आयनाइज नहीं हो रही वो, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, लिपिड सॉल्युबल, सही है। इसी तरह से जो बेसिक,
अच्छा देखिए ना, अगर इसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर 100 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये 100 हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक इन नेचर है तो ये 100 हाइड्रोजन क्या देना चाहती है, ठीक है, अपने जो सामने वाली ड्रग है। अगर इसमें अगर बेसिक ड्रग में डाल देता हूँ, ठीक है ना, बेसिक ड्रग। अब बेसिक का क्या मतलब है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना, ये मतलब जो ड्रग जा रही है ना इसके अंदर इस मीडियम में, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहती है। देखिए ये देने वाला हुआ और ये लेने वाला हुआ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, ये अपने प्रोटॉन इसको दे देगी। जब ये इसको अपना प्रोटॉन दे देगी, देखिए ये फर्ज करेंगे कोई भी ये बेस है, ठीक है ना, ये हम ले लेते हैं, ठीक है ना, NH2 ये बेस है। अब जब ये इस एक्सेप्ट करना चाहती है प्रोटॉन और ये देना चाहती है, जो मीडियम है इसके पास वाफिर मिकदार में प्रोटॉन पड़े हुए हैं, जब ये इसको दे देगी तो इस पर क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोजन यानी एक्सेप्ट करेगी एक प्रोटॉन तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, चार्ज। अब हमने क्या, चार्ज होने का क्या मतलब है, ये आयनाइज्ड हो गई, ठीक है ना, आयन बन गया। ठीक है, देखें जब हमने अभी ये बात कर दी कि कोई भी चीज़ जो आयनाइज्ड हो जाएगी वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल, सही है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन भी हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि एसिडिक मीडियम के अंदर एसिडिक जाएंगे दोनों, यानी कि प्रोटॉन डोनेटर होंगे तो वो एक दूसरे को आयनाइज कर ही नहीं पाएंगे, इस वजह से वो लिपिड सोलुबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बेसिक डालता हूँ जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करना जानती है, ठीक है ना, वो उसने क्या ले लिया, इससे प्रोटॉन ले लिया, आयनाइज्ड हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, नेचर ऑफ द ड्रग क्या था, बेसिक था, और मीडियम किस में गई, एसिडिक में, तो क्या बन गई, वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कि इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिक को। ठीक है ना, देख बेसिक कोई भी है ना, अब ये एक बेस हो गई, ठीक है, NH2, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है ना, कैपेसिटी तो थी इसकी लेकिन जीरो हाइड्रोजन है इसके पास, हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो हाइड्रोजन है, सही है। अब अगर जीरो हाइड्रोजन है, इसके पास खुद प्रोटॉन देने के लिए कुछ है नहीं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करना जानती है, मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक मीडियम हुआ ना, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं है, जब प्रोटॉन नहीं है तो ये एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है हाइड्रोजन की लेकिन पास है नहीं हाइड्रोजन आइंस। तो मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक है, ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना जानता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बेसिक है, ठीक है, इसको मैं इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, जिसके पास पहले से कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो क्या ये इसमें जाके प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसका भी देखें, ये भी एक्सेप्टर है, ये भी एक्सेप्टर है प्रोटॉन। अगर मैं इस बेस को इसके अंदर डाल दूंगा जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करना चाहता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो ये क्या, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लेगा, आएगा इसके पास। जब प्रोटॉन ही नहीं आएगा तो ये सिंपल न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब न्यूट्रल रहेगा, जब ना आयनाइज होगा ही नहीं, तो हमने क्या समझा कि कोई चीज़ अगर आयनाइज नहीं होती, जब इसने कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये नॉन आयनाइज रहा, ठीक है, आयनाइज नहीं हुआ। जब नॉन आयनाइज रहा तो वो क्या हुआ, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया कि कोई बेसिक चीज़ बेसिक में जाएगी तो वो जाएगी लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन ये बच गई है, ठीक है। अब ये है कि एसिडिक ड्रग को अगर इस बेसिक मीडियम के डाल दूँ मैं, ठीक है, एसिडिक ड्रग ली मैंने, ठीक है, एसिडिक ड्रग ली, मतलब क्या है कि ये ड्रग जो है ये प्रोटॉन देना जानती है, ठीक है। अब जब ये इस मीडियम में जाएगी, ठीक है ना, जो कि मीडियम जो है वो इससे स्ट्रांग है, इसको क्या करेगा, लेना चाहता है इससे प्रोटॉन, तो फ़ौरन ये एसिडिक जो ड्रग होगी ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगी, ये और एक्सेप्ट भी इजीली कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड। और हमने समझा कि जो भी चीज़ आयनाइज होगी वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल। तो इससे हमारे पास पता चल गया ये कंडीशन थी, वाटर सॉल्युबल बन जाएगी, सही है।